गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गुंजन चौहान। आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर्स अप टू 10,000। अब हम नंबर्स देखेंगे 10,000 तक, ठीक है, कि कैसे होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम 3 डिजिट नंबर देखेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है 243, तो जो 3 है वो कौन से प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है। 4 जो है वो 10th प्लेस पर है और 2 जो है वो 100 प्लेस पे है। तो जब हमने इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखा है तो देखिए, वंस प्लेस पर ओनली 1 नंबर आता है, 10th प्लेस पर 2 नंबर और 100 प्लेस पर 3 नंबर्स आते हैं। तो जब हम नंबर नेम राइट डाउन करते हैं तो जो 100 प्लेस रहती है उसके लिए हम, जैसे यहाँ पे 300 रहता है तो 300, 200 इस टाइप से लिखेंगे। और जो हमारा 10th नंबर और 1st नंबर जो रहता है उसे हम एक साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 43, तो ये जो हमारा नंबर नेम हो गया वो क्या बन गया, 243। बात करते हैं 4 डिजिट नंबर की। तो जो हमारा 3 डिजिट नंबर होता है उसमें सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो 999 होता है, ठीक है। तो 999 के बाद कौन सा नंबर आएगा, जैसे हम देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर में हमारा 99 सबसे बड़ा नंबर रहता है, उसके बाद जो है वो 100 आता है। सिमिलर ऐसे ही हम देखेंगे तो जो हमारा 999 है उसके बाद हमारा नंबर आएगा 1000। द नंबर 999 हैज़ 9 hundreds, 9 tens and 9 ones as shown below। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो आपको कितने बंच हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो एक बंच है, एक बंच में आपको 100 स्टिक्स है, तो ये आपकी कितने बन गई, 900। इसी प्रकार ये जो बंच है, अब ये बंच काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो एक बंच है इसमें कितनी स्टिक्स है, 10 स्टिक्स है। एक बंच में 10 स्टिक्स है, तो ये 9 टेंस हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो सिंगल स्टिक्स है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 900 के बंच हैं, तो ये 900 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 9 10, एक बंच में 10 स्टिक्स है, तो ऐसे हमारे पास 9 बंच है, तो 9 टेंस। ऐसे ही हमारे पास लूज स्टिक कितनी है, 10 है, तो ये 10 वंस हो गया। अब ये जो 10 सभी स्टिक्स है वो मिला के हमारे पास ये एक बंच बन गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 10 टेंस। अब जब ये 10 टेंस है, अब ये एक बंच है, जो ये सभी बंच मिलकर इन्होंने एक ये वाला बंच बना लिया। तो अब हमारे पास ये 9 बंच थे और एक ये पूरा मिलकर एक बंच बन गया, तो हमारे पास कितने बंच हो गए, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, तो हमारे पास 10 बंच हो गए 100 के भी। तो ये जो 10 100 के बंच है, इनके 10 100 के बंच मिलकर क्या बन गए, 1000, ठीक है। 1000 को अब हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार लिखा जाता है। ऐसे ही नंबर है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 एंड 10,000, इस प्रकार लिखे जाते हैं। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू वो होती है जब हम उसकी प्लेस से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर 0 है, 1s प्लेस है तो 1, यहाँ पे 10s प्लेस है तो 10 के लिए 10, 100 प्लेस है 100 और 1000 प्लेस है तो 1000। अब जैसे यहाँ पर हमें नंबर उन्होंने दिया है 4583। अब हमें इसमें बोला है कि 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 4 को जब हम
1000 से इंटू करेंगे तो हो जाएगी 4000, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अगर उन्होंने बोला है 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो हम 5 को उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 से इंटू करेंगे तो 500, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ऐसे ही 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो 8 को 10 से इंटू करेंगे तो ये 80, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार से इनकी जो है कोई भी किसी भी नंबर में कोई भी डिजिट की प्लेस वैल्यू उसकी प्लेस वैल्यू जो रहती है उससे मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। फेस वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल डिजिट जो होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे जैसे आपको उन्होंने बोला है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन डिजिट कौन सी है में 8 है, तो 8 कौन सी प्लेस पर है 100 की प्लेस पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 800। ऐसे ही हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं ई में क्या है 10 प्लेस, यहाँ पर 1 प्लेस पर 0 है, तो 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है, तो इसकी जो 0 है उसकी प्लेस वैल्यू भी 0 ही रहेगी। यहाँ पे भी देखिए 2001 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर ये 100 की प्लेस पर 0 आ गया है, लेकिन हम 0 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पर 0 आएगा। तो इस प्रकार आप भी सभी की प्लेस वैल्यू निकाल कर देखिएगा। फिल इन द फॉलोइंग टेबल। अब हमें क्या करना है, ये फॉलोइंग टेबल फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें उनकी प्लेस वैल्यू भी बतानी है और फेस वैल्यू भी बतानी है। तो सबसे पहले 1 से देखते हैं। 1 पे कौन सा नंबर है 9, तो यहाँ पर उसकी प्लेस वैल्यू 9 ही हो जाएगी, 9 1 जा 9। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगी। यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 200, 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हो जाएगा। फेस वैल्यू में जो डिजिट रहता है वो एक्चुअल लिखाता है, तो 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, ऐसे ही 2 का 2 ही होगा और 5 का 5 होगा। इस प्रकार से आप ये वाला एग्जाम्पल भी कीजिएगा। नेमिंग अ 4 डिजिट नंबर। अब देखिए 1000 का हमारे पास एक बंच है, यहाँ पर 4 बंच है 100 के, तो 400 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 5 बंच है 10 इसके, तो 5 10s हो गया। और यहाँ पे लूज स्टिक्स हमारे पास 3 है तो 3 1s हो गया। तो हमारा नंबर बन गया 1453। अब 1453 को हम कैसे लिखते हैं, 1400 और 53 को हम एक साथ लिखेंगे। 1s प्लेस और 10s प्लेस एक साथ आती है तो 53। अब जब हम इसको एक्सपांडेड फॉर्म में देखेंगे तो देखिए 3 तो 3 हो गया, 5 को वही 10 से डिवाइड किया उसकी डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से तो 50 हो गया। ऐसे ही 4 को हमने उसकी प्लेस वैल्यू से किया तो 400 हो गया। 1 को उसकी प्लेस वैल्यू से किया तो यहाँ पे 1000 ही हो गया, क्योंकि यहाँ 1 था। अगर यहाँ 4 होता और 1000 से करते तो 4000 हो जाता, लेकिन यहाँ 1 है तो 1000 ही हो गया, है ना। तो ये हमारा जो हो गया ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। अब हम 4 डिजिट नंबर को अबेकस से देखते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए हमें यहाँ पर एक नंबर दिया है 4253, तो हमने उसका अभी नंबर नेम भी देखा, उसका एक्सपांडेड फॉर्म भी देखा, ठीक है। अब हम देखो इसको अबेकस में देखते हैं। 1s की प्लेस पर देखिए हमारे पास कौन सा नंबर है, मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया 4253। तो ये जो है ये 1s प्लेस पर है, 5 जो है वो हमारा 10s प्लेस पर है, 2 हमारा 100 प्लेस पर है और 4 जो है वो हमारा 1000 प्लेस पर है। अब देखिए 1s प्लेस पर 3 है तो ये 3 अबेकस बना दी हमने। 10s प्लेस पर 5 है तो ये 5 अबेकस बनाया हमने। 100 प्लेस पर 2 है तो 2 अबेकस हो गए हमारे, और 1000 प्लेस पर 4 है तो ये 4 अबेकस हो गए। इसी प्रकार अगर किसी अबेकस में कोई अबेकस नहीं होगा तो वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। जैसे 100 प्लेस पर हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ
ज़ीरो आ जाएगा। अब हम पहले 1000 की प्लेस पे नंबर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 1000 की प्लेस पर कितना अबिकस है? 9। 100 की प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 6। 10 की प्लेस पर 1 2 3 और वंस की प्लेस पर 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा नंबर बन गया। अब इसका एक्सपांडेड क्या फॉर्म होगा? 9600। टेंस की प्लेस पर 3 जो है वो 10 की प्लेस पर और 6 के लिए 1 की प्लेस पर तो 6। तो इस प्रकार से आप B C D भी कीजिएगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द अबेकस। अब हमें क्या करना है? ये जो नंबर दिए हैं उन्हें अबेकस पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम वंस प्लेस का देखते हैं। 5 है तो यहाँ पर हम 5 अबेकस बनाएंगे। 1 2 3 4 5। टेंस प्लेस पर कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। 100 प्लेस पर 4। 1 2 3 4 एंड 1000 प्लेस पर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार आपको B C और D भी करना है। क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नंबर्स करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपांडेड फॉर्म गिवन। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर नंबर एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, हमें इसे नंबर में लिखना है। तो 1000 पर कौन सा नंबर है? 1। 100 की प्लेस पर 8। टेंस प्लेस पर 2 और वंस प्लेस पर 1। तो ये हमारा नंबर बन गया 1821। इसी प्रकार आप सारे कीजिएगा। 4th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर नंबर नेम्स। अब हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है। इसमें हर सेंटेंस में एक नंबर दिया हुआ है, तो हमें वो जो नंबर है उसका नंबर नेम बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया है 2113। तो यहाँ पर हम इसका नंबर नेम बनाएंगे 2 2000 THIRTY 30। ओके, इस टाइप से आपको नंबर नेम बनाना है। इसी प्रकार B में हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं 1869 एंड 1948। तो आपको दोनों के नंबर नेम बनाना है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। इसी प्रकार आप B C D कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर। हमें नंबर्स को कंपेयर करना है। ये हम पढ़ा है लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। हमें साइन भी पता है। अब आज हम सीखेंगे 3 डिजिट नंबर्स में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमको एक नंबर दिया है 856 और यहाँ पर एक नंबर दिया है 312। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 रूल होते हैं इसके। सबसे पहले जब हम 3 डिजिट नंबर में देखते हैं कि कौन सा छोटा या कौन सा बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले 100 की डिजिट देखते हैं दोनों की। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 100 की डिजिट क्या है? बड़ी है, और यहाँ पर छोटी है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आ गया। ठीक है, अगर 100 की डिजिट दोनों में सेम होगी तो फिर तो हम 100 की डिजिट से पता नहीं लगा सकते। फिर हम टेंस प्लेस की डिजिट देखेंगे। तो 10 प्लेस की देखिए, यहाँ पर 7 दिया हुआ है 476, और यहाँ पर टेंस प्लेस की प्लेस पर क्या है? 4 है। तो इसलिए ये जो हो गया ये बड़ा हो गया, ये जो हो गया ये छोटा हो गया। तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन लगेगा। अब हमारे पास 100 की भी सेम नंबर है, टेंस प्लेस पर भी सेम नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम वंस प्लेस पर चेक करेंगे। तो वंस प्लेस पर देखो, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो हमें दिख रहा है कि वंस प्लेस में ये 258 का नंबर जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पर भी हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक जो है वो 3 डिजिट नंबर है
और एक जो है वो 4 डिजिट नंबर है, तो हमें पता है कि 4 डिजिट नंबर जो होगा वो बड़ा होगा और 3 डिजिट नंबर जो होगा वो छोटा होगा। लेकिन अब हम 4 डिजिट नंबर का देखते हैं। 4 डिजिट नंबर में भी हमारे सेम वही रूल चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, अब 1000 वाली डिजिट आ गई, 8960 और 6425। तो 1000 की प्लेस पर देखिए यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, तो हमें पता है ये नंबर बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन हो गया। अगर 1000 की प्लेस के नंबर जो हो गए वो सेम है, तो फिर हम 100 की प्लेस से चेक करेंगे। इसी प्रकार अगर 1000 और 100 की प्लेस पर दोनों नंबर सेम हो गए, तो फिर हम 10 प्लेस की से चेक करेंगे। और अगर तीनों में सेम हो गए, 1000 की प्लेस पर भी, 100 की प्लेस पर भी और 10 की प्लेस पर भी अगर सेम नंबर हो गए, तो फिर हम 1s की प्लेस से चेक करेंगे। अब हम 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द नंबर्स एंड पुट द करेक्ट साइन। हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है नंबर का और साइन पुट करना है। अभी हमने सारे रूल्स देख लिए हैं। अब जैसे ए वाला है तो यहाँ पर क्या है, 3 डिजिट नंबर है और यहाँ पर क्या है, 4 डिजिट नंबर है। तो हमें पता है कि 4 डिजिट नंबर जो है वो बड़ा है और 3 डिजिट नंबर छोटा है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लेस देन का साइन। इसी प्रकार आप सारे कीजिएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें देखिए हम ये वाला एग्जांपल ए वाला देखते हैं। 2002 दिया है और यहाँ पर इन्होंने ग्रेटर देन का साइन लगाया और यहाँ पे 3000 है, तो ये तो गलत है क्योंकि ये नंबर जो है वो हमारा छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो इसमें साइन ये गलत लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब छोटे से बड़ा। अब यहाँ पर हमें ए वाला देखते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले 245 आ जाएगा। अब हम बाकी नंबर्स देखेंगे, तो बाकी नंबर्स कैसे देखेंगे, 1000 की प्लेस पर तो सभी पे 4 लिखा हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, 100 की प्लेस देखेंगे। तो 100 की प्लेस में यहाँ पर 2 है, तो ये वाला नंबर आ जाएगा 4281। इसके बाद फिर इसमें क्या है, 100 की प्लेस पर 3 है, सेम है। इसके बाद फिर हम 10th प्लेस देखेंगे, तो 10th प्लेस पर ये वाला 8 है और यहाँ पे 9 है, तो ये नंबर छोटा है, तो 4387। इसके बाद फिर लास्ट नंबर हमारा आ जाएगा 4390। इसी प्रकार आप बी और सी भी कीजिएगा। 4 टिक द सेट्स ऑफ नंबर्स विच आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। सबसे पहले हम ए वाले में चेक करते हैं, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे और अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। तो देखिए नंबर यहाँ पे 8547 है। हाँ, ये सब में बड़ा है क्योंकि 1000 प्लेस सबसे बड़ी इसी नंबर में है। फिर 6245 ये भी बड़ा है, ये भी फिर इन दोनों से बड़ा है, तो ये वाला जो है वो करेक्ट है। इसी प्रकार आप भी सब में B, C, D, E, F में पहचानिएगा और उसमें टिक कीजिएगा।